नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द लोकनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं इतनी ज़्यादा हो चली थी कि अब एक चर्चा बनाम दूसरी चर्चा बनाम तीसरी चर्चा आ जाती है। मध्य प्रदेश इन दिनों अखाड़ा बना हुआ था क्यों कह रहा हूँ वो हेमंत जी बताएंगे। कल रातों रात बीजेपी द्वारा कांग्रेस के आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि हमारे 8 विधायकों को, जिसमें 2 विधायक बीएसपी के थे और 6 विधायक कांग्रेस के थे, इनको ले जाया गया गुड़गांव या गुरुग्राम। तो वहाँ पर इनको होटल में रखा गया, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। और फिर रातों रात मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 मंत्री वहाँ भेजाए गए, वो वहाँ से उनको लेकर आए। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई थी सरकार के लिए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भाई देखो, हमने सुबह की घटना क्या हुई थी यहाँ तक पब्लिक को बता दिया है, और अब जब जनता को ये बताइए कि रातों रात वाला समीकरण कैसे पलटा। जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का राज हो जाना था कि भाई उनका जो जिस मोड में वो लोग थे, वो मोड एकाएक कैसे पलट गया, और कांग्रेस के लिए कौन लगा हुआ था। देखिए, कांग्रेस बैटिंग कौन कर रहा था कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की स्थिति अन्य राज्यों में कैसी भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस के संगठन का काम करने वाले हाथों में जिम्मेदारी है, जो कि है राजा दिग्विजय सिंह, जिनको राजा बोलते हैं कांग्रेसी, तो दिग्विजय महिमांडन लग रहा है, ऐसा कर रहे हैं आप, राजा कह के संबोधन। नहीं, वो लोग बोलते हैं ना, वो लोग उनको राजा ही बोलते हैं। हाँ, चलिए, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह के हाथ में जब तक कमान है, यहाँ पर कांग्रेस सरकार का बाल बांका नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गाहे बजाहे वो इस सरकार को बचा लेंगे। क्योंकि आपकी जो बात है बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, अभी वर्तमान में भले कमलनाथ सरकार है, लेकिन आप देखिए आईटीसी यानी जहां होटल था वो जगह थी गुरुग्राम यानी हरियाणा की राजधानी, वहाँ खट्टर सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भले ही हो, लेकिन केंद्र कौन चला रहा है भाई, केंद्र में मोदी सरकार है। ये दोनों सरकार होने के बावजूद भी इस तरह की एक क्या जोड़ नहीं पाए, या सोचा था कि छींका दूसरे का टूटेगा तो हम खींच लेंगे, ये सोच रही थी क्या भाजपा। मैं एक बात कहना और भूल गया कि अभी जिन पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक संजय पाठक जी के जो छापा पड़ा है, इन्हीं संजय पाठक के बयान है कि कमलनाथ बहुत अच्छे मैनेजर हैं, वो सरकार मैनेज कर लेंगे। ये बीजेपी विधायकों के बयान हैं। अभी हालिया में शहडोल विधायक जो हैं वो लगातार कांग्रेस सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। और रही बात, आप शरद कोल की बात कर रहे हैं, और रही बात गुरुग्राम की और जो बीजेपी की सरकार है, तो ये तो फेलियर हो गया बीजेपी का। मैं बता रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन इसका कितना जनता में क्या असर जाएगा, क्योंकि अब आपको नगरीय निकाय में जाना है, आपको जनपद में जाना है, तो इसमें क्या असर आएगा। जब बिल्कुल असर आएगा। आप बीजेपी बैकफुट पे आ गई बीजेपी इस समय। अभी आपको 2 उपचुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये स्थिति आपकी कमजोर होती है। अभी आपको एक राज्यसभा सीट जो आसानी से मिल सकती थी, इस पर भी अब आपको चिंता करना पड़ेगी, कहीं कांग्रेस 3 सीटें राज्यसभा की ना ले जाए। जो आपको नहीं, संख्या बल के हिसाब से 1 सीट तो भाजपा को मिल जाएगी। तीसरे में क्रॉस वोटिंग का डर था, नहीं तो अब क्या तीसरी वाली सीट कांग्रेस को मिलेगी। नहीं, देखिए, क्रॉस वोटिंग का डर था ना, तो बीजेपी में भी अब क्रॉस वोटिंग होगी ना। ऐसे 2 विधायक तो समर्थन कर ही रहे हैं, मान लीजिए कल के दिन 10 कर देते हैं, तो क्रॉस वोटिंग तो दोनों तरफ से हो सकती है ना भाई। गेम चल रहा है तो गेम में तो फिर साम दाम दंड भेद सब होगा, दोनों तरफ से होगा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों की क्या भूमिका रही इस पूरे घटनाक्रम में। मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका रही। बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने अपना काम को अंजाम दिया। जैसे जीतू पटवारी और रातों रात पहुंच गए, रातों रात धावा बोल दिया, बिल्कुल समय नहीं गवाया उन्होंने। जो गलती उन्होंने पूर्व में अन्य राज्यों में की है, वो गलती यहाँ नहीं हुई। कर्नाटक वाली चीज नहीं दोहरा रहे थे, और बार बार दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, कर्नाटक नहीं। इसके क्या मायने निकाले जा सकते। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में अगर संगठन मंत्री के रूप में किसी एक नेता का नाम आता है तो उसका नाम आता है दिग्विजय सिंह। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक गोवा नहीं है।
ओके। शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, बीडी शर्मा, अरविंद सिंह भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह, संजय पाठक और बड़े बड़े नाम जो इसमें थे। अब क्या चल रहा होगा उनके थॉट ऑफ माइंड से देखा जाए तो क्या इस समय रणनीति बन रही होगी, किस तरीके से अभी तक जो पनपा था उसको किस तरह से संभालेंगे, या ये छींका पूरी तरह से टूट चुका है? नहीं, छींका तो टूटा है, लेकिन अब ये किसके माथे फोड़ा जाएगा ये भी सोचने वाली बात है ना। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं। नहीं, ये तो एक मेरा सीधा सवाल ये है कि अब ये क्या चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी में, क्या चल रहा होगा अभी बस अब इसको रफा दफा करना है। जो चीज तो गेम ओवर माने, गेम ओवर हो गया है, गेम ओवर है, गेम ओवर है, गेम ओवर है, बिल्कुल। चलिए ठीक। अब इसमें कुछ पलटवार बीजेपी नहीं करने के मूड में रहेगी। ओके। कांग्रेस सीएम हाउस में चल रही है बैठक, विधायक भी वहीं पर है, मंत्री मिल रहे हैं सीएम हाउस में। कमलनाथ क्या रणनीति बना रहे होंगे अब? देखिए कमलनाथ, क्योंकि अब 16 तारीख से विधानसभा सत्र है, 18 को आपको बजट पेश करना है, क्या फ्लोर टेस्ट होगा वहां पर? नहीं, फ्लोर टेस्ट जैसे कि पूर्व में हम देख चुके हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद था वो शायद आपसी समन्वय के कारण बन गया था कि ये आप बीजेपी को दे देंगे। विपक्ष के नाम रहता था, विपक्ष के नाम रहता था, ये पहले से तय था। लेकिन बीजेपी के अड़ियल रवैये के चलते इसमें चुनाव हुआ और बीजेपी भाभी मुंह खाई और बीजेपी के हाथ से विधानसभा उपाध्यक्ष का पद छिन ही गया, समझ लीजिए। तो विजय शाह को नॉमिनेट किया गया था। तो यही गलती बीजेपी ने जल्दबाजी में राज्यसभा सीट के लिए या कह लें सरकार गिराने के लिए फिर एक बार कर ली है, जिसमें फिर उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो अच्छा, राज्यसभा का फाइनल कितना बता रहे हैं? मेरा ये मानना है कि तो तीसरी सीट के लिए बीजेपी को अब संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक सीट कांग्रेस, एक सीट बीजेपी और तीसरी सीट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये मतलब कि कांग्रेस ने पूरा गेम पलट दिया है। ओके। अब इनको अपने विधायक बचाना पड़ेंगे कि वो कहीं क्रॉस बैटिंग ना कर दें। चलिए ठीक है। तो आज के घटनाक्रम क्या रहे ये आपको हेमंत जी ने बताए। 2 से 3 बजे के बीच में जब तरुण भनोट विधायकों को लेकर भोपाल आए और फिर ऐसा लग रहा था जैसे Z+ सिक्योरिटी लगी है, काफिला चल रहा था, सीएम हाउस पहुंचे विधायक और वहां पर मंत्रियों ने मुलाकात करी उन विधायकों से, असंतुष्ट विधायक थे। इन सबके बीच एक नाम जरूर आता है रामबाई का। रामबाई को लेकर आने में कामयाब रहे जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी। ये कॉम्बिनेशन गेम था क्या? पहले से सब समझ लिए थे क्योंकि 3 लोग पहुंचे, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह एंड फाइनली जिनका आपने नाम लिया एक्स सीएम दिग्विजय सिंह। तो ये प्री प्लान्ड होगा कि भाई रात के 12:30 बजे आप जा रहे हो मधेसर होटल जा रहे हो? हाँ, तो प्री प्लान तो रहेगा ही ना। जब संगठन के कर्ता के रूप में दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर पूरा मतलब जिम्मेदारी है और वो पहले भी पूर्व में भी कर चुके हैं। पिछली उसमें भी आपाधापी में बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी। आगे कद और बढ़ेगा दिग्विजय सिंह का? नहीं, दिग्विजय सिंह का कद तो पहले से ही बढ़ा हुआ। अब कितना बढ़ने के चांसेस हैं? राज्यसभा तो जा रहे हैं वो? नहीं, दिग्विजय सिंह का कद पहले से बढ़ा। राज्यसभा जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं। और आप ये समझिए हेमंत जी आपकी वो आप एक मेरे से बात डिस्कस कर रहे थे, जो बात आपने बोली थी वो नेशनल मीडिया में भी आजकल चल रही, क्या बात थी थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए 2 सीट तो पक्की हैं, राजा और महाराजा। ये बात आपने बोली थी? ये बिल्कुल बोली थी 16 दिन पहले बोली थी। और ये बात कहाँ आ गई? ये मैंने आज ही देखा कि आज तक के जो एंकर हैं, नाम बताइए ना। सईद अंसारी, उनके उस यूट्यूब वीडियो पे डला हुआ है राजा महाराजा। चलिए ठीक है, तो काफी ये कॉमन समझा जाए। जाते जाते 2 शब्द कहिए। देखिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं जो केंद्र तक दखल रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ गेम खेलती है वो यहाँ खेल पाना मुमकिन नहीं है। ये दिग्विजय सिंह के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं आप? जी, यहाँ पे खेल पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के रचे बसे और राजकीय नेता है।
रग रग से वाकिफ है। रग रग से वाकिफ। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कह नहीं पाया था, प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो कहना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वो 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी कांग्रेस समझ के जीतना चाह रही थी क्या? नहीं, कांग्रेस तो 10-15 साल पुरानी तो नहीं कह सकते। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या उस गेम के तरफ से जीतना चाह रही थी? कांग्रेस क्या है, बीजेपी का गेम देख देख के अब सीख गई है कि हमको डिफेंड कैसे करना है। कांग्रेस इनका कर्नाटक का गेम, गोवा का गेम या मणिपुर का गेम या कई और गोवा में तो पर्यवेक्षक की भूमिका में यही थे, दिग्गी राजा यही थे। तो वही कह रहा हूँ कि जैसे होता ना कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो वो तो सीख गए, अब सीख गए हैं कि लड़ना कैसे है। चलिए, तो हेमंत जी ने बताया कि कांग्रेस धीरे धीरे सीख गई है कि उसे लड़ना कैसे है। अब इतनी आसानी से उसे सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश वाली जगह पर जहां 15 साल से अपदस्थ थी कांग्रेस, अब लेकिन इस तरीके से नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल आने वाला समय क्या कहेगा, क्योंकि रातों रात समीकरण बदलता है। कल जब खबर पढ़ रहे होंगे तो क्या बताएंगे हेमंत जी और मैं, ये कल पता चलेगा। बहरहाल आज प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत जी की तरफ से आखिरी 2 शब्द। नमस्कार, हमारा चैनल जरूर देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग रोज अच्छे और नए विषयों पर वीडियो बनाते हैं जो जनता से संबंधित और जनता के अच्छे भले के लिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें सराहना के लिए हमारे वीडियो लाइक किए जाएं, कमेंट बॉक्स में उनके सही करने के या उनको सुधार करने के सुझाव दिए जाएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।